अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर यह है कि परभनी जिले में अब वंध्यत्व निवारण से ताल्लुक रखने वाली महिलाओं के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि परभनी शहर के कौसर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, यहाँ पर पेशेंट को फैजियाबी हासिल होती है। 10 साल के बाद एक महिला को जिस तरह से एक लड़का हुआ है और यहाँ पर इलाज करने के बाद जिस तरह से कामयाबी हासिल हुई है, डॉक्टर सालिहा कौसर इन्हें ये लगातार पिछले 35 साल से महिलाओं की एक्सपर्ट डॉक्टर, इन लोगों को, जिन महिलाओं को संतान चाहिए ऐसी सूरत में ये इलाज करती हैं। दोनों का भी, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का इलाज करती हैं और इलाज करने के बाद में पूरी तरह से अल्लाह के मदद से इन्हें इनके इलाज में कामयाबी भी हासिल होती है। उसी ज़िम्मन में आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया डॉक्टर सालिहा कौसर इन्होंने दी है और क्या आह्वान परभनी की जनता से इन्होंने किया है। अगर आपको भी संतान चाहिए तो ऐसी सूरत में आप टेंशन ना लें, डॉक्टर सालिहा कौसर के कौसर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल यहाँ से संपर्क करें। नहीं, आज तो हमारे पास ये खुशी की बात है कि 35 साल से मैं जो प्रैक्टिस करती हूँ, ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास से जो सक्सेस होते हैं तो वो बहुत खुशी का मुकाम होता है। तो उसी तरह आज हमारी एक जो मरीज़ है, उनको भी 10 साल के बाद जो औलाद हो गई, लड़के से नवाजा अल्लाह ताला ने, तो उन्होंने बहुत परेशान थे। उन्होंने कम से कम 10 साल से परेशान थे और अलग अलग डॉक्टरों के पास 2-2 साल, 1-1 साल, 6-6 महीने ऐसा इलाज किए थे। और जब हमारे पास आए तो अल्लाह के फजल करम से हमारे पास 3 महीने में ही उनको फ़ायदा हो गया, और वो भी इतने सादे सादे इलाज में फ़ायदा हो गया, बहुत कम खर्चे में। बहुत खुशी की बात है कि जैसा वो मेरे पास गए साल मार्च में आए थे और अब ये मार्च में अल्लाह ताला ने उनको लड़के से नवाज दिया। तो हमने जो स्टेप बाय स्टेप उनका इलाज किया, सिर्फ दवा गोलियों से और सादे मायनों से, और बीच में फिर थोड़ा ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम आ गया था, फिर वो भी अल्लाह के फजल से 2-3 गोलियों से कंट्रोल में हो गया। फिर बाद में 8वां 9वां महीना लगने के बाद और थोड़ा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था, फिर हमने गोली का और डोज बढ़ा दिया और फिर डेली वॉच में रहते थे बच्चे के हार्ट बीटिंग के, 2 दिन को 3 दिन को डेली। फिर हमने डेट के 15 दिन पहले ही उनका सीज़र करने का फ़ैसला किया और वो हमारा फ़ैसला बहुत अच्छा रहा, और वो सीज़र की वजह से बच्चा बच गया, बच्चा नीला होना चालू हो गया था। तो इसी तरह पेशेंट भी हमको समझाना पड़ता है। अब पेशेंट को लगता है कि डेट तो अपनी 1 अप्रैल थी, मगर मैडम गड़बड़ क्यों कर रहे हैं हमारी डिलीवरी की। मगर जब ब्लड प्रेशर माँ का बढ़ता है तो बच्चे का दौरान खून अंदर कम होते जाता है। तो उसके लिए हमने ऐसा देखे है केसेस कि कभी भी बच्चे की हार्ट बीटिंग बंद हो जाती है, फिर अपनी इतनी 9 महीने की मेहनत वाया जाती है। तो इसलिए हमने इनको बहुत बुलाकर समझाए, फ़ोन कर कर के हम इनको बुलाते थे। फिर फाइनली ये बुध के दिन हमने उनको सीज़र को लिया तो बच्चे का सही भी सांस रुकना चालू हो गई थी और बच्चा नीला होना चालू हो गया था। तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह ने हमें इस काबिल बनाया, और अपनी मेहनतों से सही भी जो रिज़ल्ट आता है, हम डॉक्टर को पूरा डिवोशन करना पड़ता है, अपनी कुर्बानी देना पड़ता है अपने वक्त की। नहीं तो कमर्शियल लेवल पर दवाखाना चला के हम इतना रिज़ल्ट नहीं पा सकते। बहुत टाइम देना पड़ता है, पेशेंट के बारे में सोचना पड़ता है, अपनी परेशानी छोड़ देना पड़ता है पेशेंट के सामने, तो जब कहीं ये नतीजे हमको मिलते हैं। उन महिलाओं के लिए क्या आह्वान करेंगे आप जो महिलाएं वंध्यत्व निवारण को लेकर सीरियस नहीं हैं और बेफिक्र बैठी हुई रहती हैं? नहीं, वंध्यत्व के महिलाओं को यही मैं बोलूँगी कि वो हमारे पास कभी भी आए, और हमारे पास इतने सादे सादे मायने हैं, कम से कम खर्चे में इलाज है। मैं भी पूरा इंडिया, क्या इजिप्ट, वो भी घूम के आई हूँ वर्कशॉप के लिए बांझपन के, मगर बाहर तो लाखों के सिवा इलाज ही नहीं है। हमारे पास तो हज़ारों में देख देख के इलाज करते हैं हम, 2000, 3000, 4000, 5000। पेशेंट को पहले आगाह करते, अगले बार आएंगे तो आपका ये टेस्ट होगा, उसको इतने पैसे लगेंगे। ऐसा नहीं कि पेशेंट आ रहा, चलो अभी 20,000 का बिल बन गया, 40,000 का बिल बन गया। वैसा तो मेरे लाइफ में कभी भी नहीं हुआ। तो इसलिए मैं महिलाओं को ये आह्वान दूंगी कि वो आए, हमसे इलाज करें, हमसे बोले कि हमारी ये फाइनेंशियल कंडीशन है, तो हम उनको भी वही हिसाब से हमारी तरफ से और कंसेशन देते हैं। जैसा सोनोग्राफी के 900 रुपये लगते हैं, हम गरीबों को 200-200 रुपये कम कर देते हैं। जो भी मायने हैं उसमें हम बिल्कुल कंसेशन देते हैं, क्यों तो हमारे लाइफ का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। अपना मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचाना है। जैसा कि मरने के बाद ये लोगों ने हमको याद करना चाहिए कि चलो इनकी वजह से हमारे घर में खुशी आई। यही हमारे लाइफ का मकसद है, सिर्फ पैसा कमाना हमारा मकसद नहीं है। आज आपके घर में जिस तरह से 10 साल के बाद में एक बच्चे की पैदाइश हुई है, किस तरह का खुशी का माहौल है आपके घर में?
खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं है। देखो उसका तो कुछ वही नहीं है कि कितनी खुशी हुई हमको, हम तो बता ही नहीं सकते। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम फजल करम से एक दिन हम मैडम के पास इज्तिमा के लिए आए थे। मैडम से मुलाकात हो गई और मैडम ने बताया, पम्पलेट दे रहे थे मैडम कि हमारे पास ऐसे ऐसे इतने साल बाद बच्चे हुए, ऐसे हुए वैसे। मैडम बात किए तो हमने हमारे एक रिश्तेदार, हमारी यानी भांजी होती है, उनको लेकर आए। लेकर आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैडम ने देखे और उसके बाद ऐसा मैडम बताया कि ऐसा कुछ मसला ज़्यादा नहीं है, इंशाल्लाह हो जाएगा इलाज। इसमें हमको थोड़ा सा यकीन हो गया। अल्लाह के फजल करम से 3 महीने के अंदर उसका अमल ठहर गया और धीरे धीरे मतलब अच्छे से मैडम ने बहुत उनकी ख्याल किया, यानी कि इतना ख्याल किया कि शायद ही कोई डॉक्टर करते होंगे। और पैसों के लिहाज से भी हर चीज़ में मतलब मैडम ने हमारे को मतलब हर तरीके से हमारे को मतलब कोऑपरेट किया मैडम ने। और इतना कोऑपरेट किया कि पैसों के हद से भी मतलब जैसा कि ऐसा नहीं कहा कि अभी इतने पैसे चाहिए, अगर रुकने तो रुक भी सकते थे। और मैडम रुका भी हमारे लिए पैसों के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से इलाज किया मैडम ने। और ख़ास करके उनका स्टाफ भी बहुत अच्छा है मैडम का, और ख़ास करके लेडीज़ के लिए लेडीज़ स्टाफ बहुत अच्छा है इनका, सब कोऑपरेट करते हैं। और मैडम तो बस उनकी तारीफ़ जितनी करे उतनी कम है। और मैं तो चाहूँगी कि मैंने इतने परभनी के अंदर बहुत सारे दवा हॉस्पिटल देखे हैं, लेकिन मैडम जैसा ऐसा खुश मिजाज और एकदम दोस्ताना टाइप में उन पेशेंट से मिलते हैं और बात करते हैं, ऐसा कुछ लगता नहीं कि मैडम है। बल्कि बहुत अच्छे से मैडम ने इलाज किया और अल्हम्दुलिल्लाह उनके हाथ में अल्लाह ताला ने इतनी शिफा रखी है कि हमको 3 महीने के अंदर हमको तो फैज़ हो गया उनके हाथों पे। अल्लाह का बहुत फजल करम है कि हम चाहेंगे अल्लाह ताला उम्मत की इसी तरह से मैडम के हाथ से ऐसी खिदमत लें और मैडम को सेहतयाबी के साथ। आप दूसरी ख़वातीन से किस तरह की अपील करना चाहेंगे इस बारे में? हम इस बारे में ख़वातीन से कहेंगे कि वो ऐसा कभी ना सोचे कि औलाद नहीं होती। उन्होंने थोड़ा सा कोशिश करना चाहिए, किसी के ज़रिए कोई मालूमात लेके करके मैडम के पास आना चाहिए और मैडम से सलाह मशवरा लेकर मैडम से इलाज करें। इंशाल्लाह ज़रूर यहाँ उनका काम यहाँ हो जाएगा, यानी कि उनको कामयाब इलाज मिल जाएगा यहाँ। हिजामा कैंप हर दिन रखा जाता है और हिजामा कैंप की ज़रूरत जिस तरह से डॉक्टर जुनैद साहब इन्होंने कामयाबी के साथ में हिजामा कैंप में पूरी तरह से यहाँ पर पेशेंट को कामयाबी के साथ में इनका हिजामा कराया है। और रमज़ानुल मुबारक से पहले जिस तरह से परभणी ज़िले के मानवत शहर में हिजामा का आयोजन किया गया था, हिजामा कैंप का आयोजन किया गया था, इस हिजामा कैंप में आप देख सकते हैं कि किस तरह से डॉक्टर जुनैद साहब और उनकी पूरी टीम ने, हाफिज़ डॉक्टर जुनैद साहब और इनकी पूरी टीम ने कामयाबी के साथ में इस हिजामा कैंप को पूरी तरह से कामयाब किया है। और बड़ी तादाद में, कसीर तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद थे। मानवत शहर के तकरीबन लोग यहाँ पर आए और यहाँ पर हिजामा कराया और हिजामा कराने के बाद में इन्होंने किस तरह का आह्वान किया। फिरने की जो है कोशिश, ये हिजामा की सुन्नत और हमें अपने ईमान पर और इस्लाम पर कारबन फरमाए और हमें यह वक्त आप लोगों ने निकाल दिलाया। अल्लाह तबारक ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सब तरफ से लेकर बोर्ड पे जाता बोर्ड से पलटा ये न्यूज कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फू सर, उसी के साथ में दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान, परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबिन, परभणी आज तक के परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी। हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी, सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा। एक बार जरूर संपर्क करें। एड्रेस एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी। मोबाइल नंबर 9881 290 190। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्स, शनिवार बाजार के पास नानलपेट कॉर्नर परभणी।
लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें।